एक रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत प्यार और एक अच्छे मोटिव के साथ हुई थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ उसमें आए धोखे और लालच ने इसे एक बहुत ही ट्रैजिक एंड दिया। तो आज हम बात करेंगे सुखजीत सिंह की। उत्तर प्रदेश के बसंतापुर गांव में सुखजीत सिंह का जन्म हुआ। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी वेल्थी था, जिनका अपने इलाके में अच्छा खासा नाम था। आगे जब सुखजीत 15 साल के हुए तो वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो गए। कुछ साल बाद ही 2002 में जब वे 20 साल के थे तो वो एक 17 साल की लड़की रमनदीप कौर के साथ रिलेशनशिप में आ गए। यहां रमनदीप यूके में ही पैदा हुई थी और उसका भी फैमिली बैकग्राउंड काफी वेल्थी था। तो बाद में जब सुखजीत ने अपनी फैमिली को रमनदीप के बारे में बताया तो उन्होंने भी उसे इजीली एक्सेप्ट किया और 2005 में उन दोनों ने ही शादी कर ली, जिसके बाद यूके की सरी काउंटी में दोनों ने ही मिलकर एक पिज्जा रेस्टोरेंट शुरू किया। कुछ साल बाद 2007 में उन्हें उनका पहला बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अर्जुन रखा, और 2010 में उन्हें उनका दूसरा बेटा आर्यन हुआ। आर्यन के पैदा होने के बाद ही पूरी फैमिली यूके की डर्बी सिटी में शिफ्ट हो गई, जहां इंडियन कम्युनिटी का एक काफी लार्ज नंबर रहता है। इसलिए सुखजीत और उनकी फैमिली यहां आसानी से एडजस्ट हो गई। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्होंने लंदन मूव करने का भी सोचा, पर एंड में उन्होंने डर्बी में ही रहने का डिसाइड किया, क्योंकि वे दोनों यहीं पर अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। रमनदीप ने अपने कॉलेज में ग्राफिक डिजाइन की स्टडी की थी, तो उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, और दूसरी तरफ सुखजीत ने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू कर दी, जिसको उसने अपने पहले बेटे के नाम पर रखा, जो कि था अर्जुन ट्रांसपोर्ट। अपने काम के साथ साथ सुखजीत काफी रिलीजियस भी थे और वो हर संडे डर्बी के ही एक सिख टेम्पल में जाया करते थे। इसके साथ ही वो सिटी के नेशनल सिख म्यूजियम में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करते थे, जहां उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि सुखजीत अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड और सिंसियर थे, और वो एक प्रॉपर फैमिली मैन थे जो अपनी वाइफ और बच्चों की केयर करते थे। मतलब लोगों की नजर में उनकी एक परफेक्ट फैमिली थी, लेकिन हमेशा चीजें जैसी बाहर से दिखती है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसी ही हो, और सुखजीत के केस में भी कुछ ऐसा ही था। रमनदीप के साथ एक अच्छी मैरिज होने के बावजूद भी उनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी। सुखजीत, जो कि अपनी फैमिली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे और घर के ज्यादातर डिसीजन खुद ही लेते थे, उन पर हमेशा रमनदीप का सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल रहता था, और वो उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए हर बार कन्विंस कर लेती थी, जिसका एडवांटेज लेकर वो कई बार ऐसी चीजें करती थी जो उनके ट्रेडिशन के खिलाफ थी, और वहां रह रही सिख कम्युनिटी को भी उसका बिहेवियर पसंद नहीं था। ये सब जानते हुए भी सुखजीत ने रमनदीप को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। इस पर उनके दोस्तों का कहना था कि रमनदीप सुखजीत को मैनिपुलेट करके उनका फायदा उठाती थी, और जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी तो उसका बिहेवियर सुखजीत को लेकर काफी टॉक्सिक हो जाता था। नवंबर 2015 इस साल सुखजीत अपनी फैमिली के साथ वेकेशन बनाने के लिए दुबई पहुंचे, जहां वे अपने एक दोस्त के घर पर रुके, जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह, जिसको वो अपने स्कूल टाइम से जानते थे, और इतनी पुरानी फ्रेंडशिप होने की वजह से वे उसे अपना भाई मानते थे। यहां गुरप्रीत प्रोफेशन से एक ट्रक ड्राइवर और साथ में कंस्ट्रक्शन का भी काम करता था, जहां उसने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सुखजीत और उनकी फैमिली को इस वेकेशन पर ज्वाइन किया, जिस दौरान उन्होंने साथ में कुछ फोटोज लिए, जिनको बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। पर यहां सुखजीत को इस बात का रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी वाइफ रमनदीप और उनका बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इतने की आगे चलकर उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। इस ट्रिप के खत्म होने के बाद जब पूरी फैमिली वापस अपने घर पहुंच गई, तो इसके बाद भी रमनदीप और गुरप्रीत डेली मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, और उनकी ये बातें इतनी बढ़ गई थीं कि वे अब इस बारे में सोचने लगे थे कि सुखजीत से पीछा कैसे छुड़ाए, और आखिर में उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसका विक्टिम आगे चलकर सुखजीत बनने वाले थे। अगले साल 2016 में सुखजीत ने अपनी फैमिली के साथ एक और वेकेशन प्लान किया, जहां वो इस बार इंडिया अपने गांव बसंतापुर जाने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ यहां रमनदीप ने भी एक प्लान बनाया था, और वो भी सुखजीत को अपने रास्ते से हटाने के लिए। आगे 2016 की जुलाई में
सुखजीत अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ गए। कुछ दिन बाद ही रमनदीप ने यहाँ गुरप्रीत को भी इनवाइट कर लिया, ये कहकर कि वो उनके साथ रुककर टाइम स्पेंड कर सकता है। सुखजीत को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा और उल्टा उन्हें ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि आफ्टर ऑल गुरप्रीत उनका बेस्ट फ्रेंड था। पर उन्हें इसके पीछे की सच्चाई पता ही नहीं थी। लेकिन गुरप्रीत के आने के कुछ टाइम बाद ही सुखजीत को उसके और रमनदीप के इंटरैक्शंस काफी स्ट्रेंज लगे। शुरुआत में तो उन्होंने इन्हें इग्नोर किया, उन्हें लगा कि वे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका शक पक्का होता जा रहा था। और 22 अगस्त के दिन उन्होंने रमनदीप को कन्फ्रंट करके उससे इस बारे में पूछा। रमनदीप ने अपने अफेयर के बारे में छुपाने की तो काफी कोशिश की, पर एंड में सुखजीत ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया। सब कुछ जानने के बाद भी सुखजीत ने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उन्होंने गुरप्रीत से इस बारे में कोई बात की। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कई सालों बाद अपने गांव आए थे, अपनी फैमिली के पास, इसलिए वे घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। यहां आकर वे काफी खुश थे, इतना कि उन्होंने यहां कुछ और टाइम रुकने का डिसाइड किया। पर भले ही सुखजीत ने यहां अपनी फैमिली से कुछ नहीं कहा हो, पर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया, जिन्होंने उनको ये एडवाइस दी कि वे जितना जल्दी हो सके इस मैरिज को खत्म कर दे। लेकिन सुखजीत, जो पहले ही काफी शॉक में थे, उन्होंने अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इस पर सुखजीत ने अपने दोस्तों से कहा कि जब वे इंग्लैंड वापस पहुंच जाएंगे तो वो रमनदीप पर एक लीगल एक्शन लेंगे। पर उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि वे इसमें जितना ज्यादा टाइम लेंगे उन्हें उतना ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन सुखजीत ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि अभी उन्हें सोचने समझने का टाइम चाहिए। बाद में जब ये लीगल एक्शन लेने वाली बात उन्होंने रमनदीप के सामने कही तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अब अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी जो उसने इंडिया आने से पहले बनाया था, जिसमें वो सुखजीत को रास्ते से हटाकर उनके सभी एसेट्स पर कब्जा करना चाहती थी। 2 सितंबर 2016 इस शाम रमनदीप ने डिनर टाइम पर सुखजीत और अपने बच्चों के खाने में सेडेटिव्स मिला दी और देर रात होने पर रमनदीप ने गुरप्रीत को अपने घर में बुलाया, जिसके आने पर उन्होंने सुखजीत को चेक किया, जो कि बेहोशी की हालत में थे। ये देखकर रमनदीप एक तकिए से उनके मुंह को घोंटने लगी, जिस दौरान गुरप्रीत ने एक हैमर से सुखजीत के सर पर कई बार मारा, जिसके कुछ टाइम बाद ही उनकी मौत हो गई। पर रमनदीप, जो इसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थी, उसने एक चाकू लेकर सुखजीत का गला काट दिया। पर यहां रमनदीप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि डिनर टाइम पर जब उसने खाने में सेडेटिव्स मिलाई तो उसे सिर्फ उसके छोटे बेटे आर्यन और सुखजीत ने ही खाया था। उसके बड़े बेटे अर्जुन को भूख नहीं थी तो उसने खाना खाया ही नहीं, और इस पर रमनदीप ने उस टाइम गौर ही नहीं किया। इसलिए जब वो सुखजीत को तकिए से घोंटने लगी तो इसके शोर से अर्जुन उठ गया था और उसने सब कुछ फिर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। ये सब देखकर वो काफी डर गया था और बाद में मौका देखकर वो अपनी दादी के घर पहुंचा, जो कि पास में ही था। जहां पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो उसकी दादी को लगा कि वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो कितना डरा हुआ है, तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाया। बसंतापुर का ये गांव पुलिस स्टेशन से काफी दूर था, तो पुलिस को यहां पहुंचने में भी काफी टाइम लग गया। लेकिन जब वे सुखजीत के घर पर पहुंचे तो वहां उन्हें सुखजीत की डेड बॉडी मिली। इस बारे में रमनदीप से पूछने पर वो पुलिस के सामने इनोसेंट होने का नाटक करने लगी और कहने लगी कि एक चोर घर में घुस आया था जिसने ही सुखजीत को मारा है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका खुद का बेटा इस पूरे इंसिडेंट का एक स्ट्रांग विटनेस है। और पुलिस को जो यहां पहुंचने में टाइम लगा था, उसका फायदा उठाकर गुरप्रीत गांव से पहले ही भाग गया। लेकिन पुलिस ने बाद में उसे एयरपोर्ट से पकड़ा, जहां से वो दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाला था। इस केस को लेकर जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्हें रमनदीप और गुरप्रीत के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, और उन्हें यह भी पता चला कि वे दोनों ही सुखजीत के लाइफ इंश्योरेंस से 2 मिलियन पाउंड्स और उनके असेस्ट से कुछ 1 लाख पाउंड्स ऑब्टेन करने वाले थे, जिन पैसों के साथ वे एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। इन्वेस्टिगेशन में आगे ये भी पता चला कि उन दोनों ने ही इस क्राइम के लिए खासकर इंडिया को चुना था, क्योंकि उनका मानना था कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्राइम करके वे आसानी से बच सकते हैं, किसी इंग्लैंड या दुबई जैसी कंट्री के कंपैरिजन में जहां पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। पर उनके इस लॉजिक ने बिल्कुल काम नहीं किया और उनके कोर्ट के ट्रायल से पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। यहां रमनदीप के अगेंस्ट सारे एविडेंस थे। उसके खिलाफ उसके खुद के बेटे की टेस्टिमोनी थी
लेकिन इसके बावजूद भी उसकी फैमिली ने उसे पूरा सपोर्ट किया। उन्हें रमनदीप की बातें ही सच लग रही थीं, जिसने उन्हें बताया कि सुखजीत की फैमिली उसे जानबूझकर फंसा रही है। यहां तक कि रमनदीप ने अपने बेटे को उसकी स्टेटमेंट बदलने के लिए भी कहा। अरेस्ट के 7 महीने बाद रमनदीप की फैमिली ने एक ह्यूज अमाउंट पे करके उसे बेल पर बाहर निकलवा लिया। यहां इस अमाउंट को तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन इस बेल के बाद भी रमनदीप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। पर उसकी फैमिली अपने पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर उसे इंडिया से बाहर भेजने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिस प्रोसेस में उन्होंने लाखों रुपए तो लॉयर्स पर ही खर्च कर दिए थे। पर इतने एफर्ट्स के बाद भी वे रमनदीप को जस्टिस से फ्री नहीं कर पाए। गुरप्रीत और रमनदीप के कोर्ट के ट्रायल्स 7 साल तक चले और अक्टूबर 2023 में सुखजीत का बड़ा बेटा अर्जुन, जो कि अब 16 साल का हो चुका था, वो इस केस का क्रूशल विटनेस बना, जिसने अपनी टेस्टिमोनी में बताया कि जिस रात ये इंसिडेंट हुआ था वो अपने फादर के साथ ही उनके बेड पर सोया हुआ था, लेकिन जब उसकी मदर उसके फादर को तकिए से दबाने लगी तो वो उठ गया। लेकिन ये देखकर उसने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि उसे डर था कि वे कहीं उसे भी ना मार दे। इस तरह वो इस पूरे क्राइम का इकलौता विटनेस बना। और जब उसकी मदर और गुरप्रीत उस रूम से बाहर चले गए तो मौका देखकर वो जल्दी से अपनी दादी के घर भाग गया। अर्जुन की इस टेस्टिमोनी के कुछ टाइम बाद ही गुरप्रीत ने फाइनली अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। उसका कहना था कि रमनदीप से ही इस प्लान की शुरुआत हुई थी, ये उसका ही आइडिया था और उसने ही उसे हैमर और चाकू खरीदने के लिए कहा था, जो बाद में क्राइम सीन पर यूज हुए। इस कन्फेशन के साथ ही कोर्ट ने रमनदीप और गुरप्रीत को गिल्टी करार दे दिया, जहां गुरप्रीत को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई और रमनदीप को डेथ सेंटेंस दिया गया, जिसे लेकर उसके लॉयर्स ने कोर्ट में अपील भी की कि वे उसकी सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट के डिसीजन के बाद भी रमनदीप अपने आप को इनोसेंट बता रही थी। उसका यही कहना था कि सुखजीत की फैमिली ने उसे फंसाया है। ट्रायल के बाद गुरप्रीत को एक मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और रमनदीप को शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट प्रिजन भेजा, जो कि एक काफी ओवरक्राउडेड प्रिजन है। जेल भेजने के बाद भी रमनदीप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा यहां आने के बाद उसने अथॉरिटीज से एरोगेंटली बात करना शुरू कर दिया। वो यहां अपने आप को सबसे सुपीरियर समझती है। शाहजहांपुर के इस प्रिजन में रमनदीप 55 लोगों के साथ सेल शेयर करती है और उसे जमीन पर सोना पड़ता है। इस अरेस्ट के बाद आए अपने पहले इंटरव्यू में रमनदीप ने जेल की हॉरिबल सिचुएशन के बारे में बताया कि वो कैसे इस हेल में डेली स्ट्रगल कर रही है। इस इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है और इसके बाद भी ब्रिटिश हाई कमीशन से उसे कोई मिलने नहीं आया और यहां भी वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में लगी रही। और उसने कहा कि अरेस्ट होने के बाद से उसने अपने बच्चों को नहीं देखा है। आज उनके दोनों बच्चे लंदन में अपने एक रिलेटिव के साथ रहते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका बड़ा बेटा, जो इस क्राइम का विटनेस था, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उस रात को जो कुछ भी हुआ उसे वो कभी भूल नहीं पाएगा और वे अब अपनी मदर से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते और ना ही वे उन्हें उनके किए गए क्राइम के लिए कभी माफ करेंगे। रमनदीप एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ से इंडिया के सबसे वर्स्ट प्रिजन में पहुंच गई थी, जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस 500 कैपेसिटी वाले प्रिजन में करीब 2000 इनमेट्स उसके साथ है, जिनमें मेल्स और फीमेल्स दोनों शामिल है। और रमनदीप यहां एक इकलौती ऐसी प्रिजनर है जो फॉरेन से है और जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया है। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।